हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आराध्य कोचिंग में फिर से आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूं, अनुपात समानुपात, जिसका मैं फर्स्ट पार्ट पढ़ा चुका हूं। सेकंड पार्ट आज मैं पढ़ाने वाला हूं आपको। देखिए दोस्तों, अब आप इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे और सेकंड पार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा जो मेरे चैनल पे नए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे पहले लास्ट तक देखिए। अगर अच्छी लगे तो उसको लाइक जरूर कीजिए मेरी वीडियो को, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों ये हमारा पहला क्वेश्चन, 4200 रुपए की राशि को ए व बी में 9:5 के अनुपात में बांटे। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, वैसे आप शायद इसको कर लो। पहला जो ए का और बी, ए व बी में बांटना है इसको, 4200 रुपए की राशि को ए व बी में। तो जो पहला अनुपात होगा यानी हमारा जो पहला भाग होगा ए का हिस्सा कितना होगा। देखिए 4200 रुपए की राशि है और 9:5 के अनुपात, ए का अनुपात कितना है 9, और इसके बटे में करना है दोनों का अनुपाती योग यानी कि 9 + 5 और गुना करना है जो टोटल हमें राशि बांटनी 4200। ठीक है दोस्तों, यानी कि ए का जो अनुपात है 9 है और बी का अनुपात कितना है 5। तो ए का हिस्सा जब हम निकालेंगे तो उसका अनुपात ऊपर रखेंगे और बटे में अनुपाती योग और गुना में जो राशि में बांटनी है उसको हम गुना में लिखेंगे। तो 9/9 और 5 14, 4200, 14 में 28 14 42, 3 27, 2700 रुपए। ए का हिस्सा कितना है 2700 रुपए। और अगर हमें बी का हिस्सा निकालना है तो हम बी का हिस्सा निकाल सकते हैं। बी का अनुपात कितना है 5, वही अनुपाती योग गुना 4200, कितना हो जाएगा 5/14 गुना 4200। 14 थी 42 और 3 पंजे 15, 1500 रुपए। तो ये हमारा बी का हिस्सा है। देखो ये तो मैं आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करके बताया है, नॉर्मल बिना कैलकुलेशन के भी आप कर सकते हो अपने माइंड में। कैसे कर सकते हो, 4200 रुपए की राशि को ए व बी में 9:5 के अनुपात में बांटना है। सबसे पहले आप अनुपाती योग करना है, 9 और 5 14, इसको डिवाइड करना है। 14 थी 42, 300 आ जाएगा ना। इसको डिवाइड करने के बाद जो भी आएगा, जैसे यहाँ पे कितना आ रहा है 300 आ रहा है, तो बस आपको ए व बी का अनुपात निकालना है 300 नंबर, 3 9 27, 2700, 3 5 15, 1500 बिना कैलकुलेशन के। देखिए अगर ए व बी का अनुपात बताना है, ए का हिस्सा और बी का हिस्सा, तो हमें अनुपाती योग किया 9 और 5 14, 14 को इससे भाग करना है। 14 थी 42, 300 आएगा ना। 300 गुना 9, 3 9 27 यानी 2700, और बी का हिस्सा कितना आएगा 300 गुना 5, 3 5 15 यानी कि 1500। जो बच्चे नए हैं थोड़ा सा मैंने कैलकुलेशन करके बताया है कैसे कर सकते हैं, और बाकी बच्चे कर सकते हैं ऐसे। अगर आपकी समझ में आया हो तो मैं आगे बढ़ूं तो ठीक है दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो ये दूसरा क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, 6630 रुपए को 4:3 के अनुपात 4:9 के अनुपात में बांटी। तो पहला हिस्सा नॉर्मली कर सकते हैं आप, अगर ये ए और बी है तो पहला हिस्सा कितना होगा, दूसरा हिस्सा कितना होगा, 9 और 4 13, कितना हो जाएगा 13। 13 को इससे अगर मैं डिवाइड करूं तो 13 पंजे 65, 5 1 13 एकम 13, 510 आएगा। 510 को 4 से पहला हिस्सा कितना हो जाएगा 4 0 0, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, और दूसरा हिस्सा कितना होगा 9 0 0, 9 एकम 9, 9 पंजे 45। पहला 2040 और दूसरा 4590। कैसे, 4 और 5 का हमें टोटल करना है, योग करना है, अनुपाती योग 9 और 4 13, 13 को इससे डिवाइड करना है, 13 पंजे 65, बचेगा 1, 13 एकम 13 और 0 का 0, 510। पहला हिस्सा होगा 4 गुना 510 यानी 4 0 0, 4 एकम 4, 4 पंजे 20। सेकंड हिस्सा होगा 9 0 0, 9 एकम 9, 9 पंजे 45। ठीक है दोस्तों, बहुत ही आसान है। दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, 4500 रुपए की राशि को ए बी व सी के बीच क्रम से 4:3:2 के अनुपात में बांटा गया है। ए व सी के हिस्सों में अंतर बताइए। यानी कि सबसे पहले तो आपको 4500 रुपए की राशि को 4:3:2 के अनुपात में बांटना है।
और उसके बाद में ए व सी का हिस्सा बताना है, उसमें अंतर बताना है आपको, अंतर कितना है। देखो एक तो लंबा तरीका है, मैं आपको पहले समझा देता हूं लंबा तरीका क्या है। ए बी सी का हिस्सा अलग अलग निकाल लीजिए। ए का हिस्सा कितना होगा, ए का अनुपात सबसे ऊपर बटे अनुपाती योग 4 + 3 + 2 और गुना 4500, कितना हो जाएगा 4 बटे 4 3 4 3 7 2 9 गुना 45, 9 पंजे 45, 5 20, 2000। इसी तरह बी का हिस्सा निकालेंगे। बी का हिस्सा कितना हो जाएगा, बी का अनुपात ऊपर 3 बटे अनुपाती योग 4 3 7 2 9 लिख देता हूं मैं डायरेक्ट और गुना 4500, 9 पंजे 45 और 5 दिए 15 तो 2 1500 रुपये। और सी का हिस्सा निकालना है। सी का अनुपात कितना है 2 बटे अनुपाती योग गुना 4500, 9 पंजे 45, 5 दूनी ये हो जाएगा 500 दूनी 1000। ए व सी के हिस्सों में अंतर बताइए। ए का हिस्सा कितना है यहाँ पे 2000 और सी का हिस्सा कितना है 1000, दोनों में डिफरेंस कितना होगा 1000 का। थोड़ा लंबा हो गया, बिल्कुल एक ही लाइन में कैसे करते हैं, एक लाइन में थोड़ा देख लेते हैं इसको, मैं इसको साफ कर देता हूं। अगर हम इसको एक ही लाइन में सोल्व करना है तो 4 और 2 का अंतर कितना होता है, क्योंकि ए व सी का अंतर बताना है तो ए का अनुपात ये है और सी का अनुपात 2 है। 4 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा 2 और इनका टोटल अनुपाती योग कितना है 4 3 7 2 9। मैंने बताया था जो अनुपाती योग होगा उससे डिवाइड करेंगे, 9 पंजे 45, 500 आ जाएगा। अंतर किसका बताना है ए व सी का। ए का अनुपात कितना है 4 और सी का अनुपात कितना है 2, अंतर कितना होगा 4 और 2 का 2, 500 की 2 से गुना करनी है 1000। अंतर किसका ए व सी का 500 गुना 2 1000, यानी कि सबसे पहले तो आपको अनुपाती योग का टोटल करना है, योग करना है 4 3 7 2 9 उससे डिवाइड करना है, जितनी राशि को हमें बांटना है 500 आएगा। और फिर ए व सी के हिस्सों में जो अंतर बताने के लिए बोला है इसमें, तो ए व सी 4 और 2, 4 में से 2 गया 2, 500 की 2 से गुना करनी, 500 गुना 2 1000। ये भी पूछ सकता था बी व सी में अंतर बताइए। बी का अनुपात कितना 3 और सी का 2 है, 3 और 2 का अंतर कितना हो जाएगा 1, 500 को गुना 1 करेंगे तो 500 हो जाएगा। हो सकता है ये भी पूछ सकता था कि ये बताइए कि ए व बी में अंतर बताइए। ए व बी में कितना अंतर होगा 4 3, 4 में से 3 गया 1, 500 गुना 1 500, 500 का अंतर होगा। तो ये कैसे भी पूछेगा तो आप बता सकते हैं। ऐसे भी पूछ सकता है कि बताइए बी व सी का योग कितना होगा, बी व सी का योग कितना होगा, तो 3 और 2 5 और इससे गुना कर लेंगे, 5 गुना 500 2500 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। किसी समूह में पुरुष व स्त्रियों का अनुपात 5:3 है। पुरुषों की संख्या स्त्रियों से 800 ज्यादा है, स्त्रियों की संख्या कितनी है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही आसान है। हमने मान लिया कि पुरुष 5x हैं और स्त्रियां 3x हैं। पुरुष 5x और स्त्री 3x। ठीक है ना, पुरुषों की संख्या स्त्रियों से 800 ज्यादा है, यानी दोनों का डिफरेंस कितना है 800। तो 5x माइनस 3x 800 और 2x की वैल्यू कितनी आई 800 और x की वैल्यू कितनी जाएगी 800 बटे 2 यानी कि 400। x की वैल्यू कितनी आई है 400। तो ये बताना है कि इसमें स्त्रियों की संख्या कितनी है। स्त्रियों का अनुपात कितना है 3, तो कितनी हो जाएंगी स्त्रियां कितनी हो जाएंगी 3 गुना जो x की वैल्यू आई, x की वैल्यू कितनी है 4, 400, 4 3 12 यानी कि 1200। कितनी स्त्रियां हैं 1200। दोबारा देख लीजिए एक बार। किसी समूह में पुरुष व स्त्रियों की संख्या का अनुपात कितना है 5:3 है। पुरुषों की संख्या स्त्रियों से 800 ज्यादा है, यानी कि दोनों का डिफरेंस 800 है। तो ये हमने 5x मान दिया और ये 3x, 5x माइनस 3x बराबर 800 और 2x बराबर 800, x की वैल्यू कितनी आई 400।
इसमें पूछ रहा है कि स्त्रियों की संख्या बताइए। स्त्रियों की संख्या कितनी हो जाएगी? स्त्रियों की संख्या 3 गुना 400 यानी कि 1200। स्त्रियों की संख्या कितनी है? 1200 है। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था। बिल्कुल इसको वैसे थोड़ा सा बिना कैलकुलेशन के भी हम कर सकते हैं। कैसे? जैसे इसमें बताया कि इसमें पुरुषों की संख्या जो है स्त्रियों से 800 ज्यादा है, यानी कि दोनों का डिफरेंस करेंगे। 5 और 3 का डिफरेंस 2, और कितने के बराबर है वो? 800 के। अर्थात दो, बस वही अपने माइंड में रखना है, 2x का मान 800 है तो x का मान 400 हो जाएगा और इसकी 400 से गुना कर लेंगे। अगर ये पुरुष पूछेगा तो पुरुष कितने हैं? 400 गुना 5 2000, और स्त्रियां पूछेगा तो 400 गुना 3 यानी कि 1200। पुरुष भी पूछ सकता था, तो पुरुष कितने हो जाएंगे? 400 गुना 5 यानी कि 2000। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी व्यक्ति के पास 235 रुपए हैं जो 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है, जिसकी संख्याओं का अनुपात 11:15:20 है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? देखिए बहुत आसान है। इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, जो 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, या तो उनको हम रुपयों में लेंगे या पैसों में लेंगे। आसान है कि हम इसको रुपये बना लें इसके। तो ये 1 रुपया 50 पैसे के 0.5 रुपए लिखेंगे, 0.50 रुपए, और 25 पैसे को हम लिखेंगे 0.25 रुपए। इनको एक ही उसमें लिखना है, तो रुपये में लिखना है या फिर पैसों में लिखना है। तो आसान रहेगा कि हम इसको रुपये बना लें इसके पैसों के। और जो इनकी संख्याओं का अनुपात है 11:15:20, हम मान लेंगे कि 1 रुपए के 11x रुपए हैं, 11x सिक्के हैं हमारे पास, और 50 पैसे के जो है 15x हैं, और 25 पैसे के 20x हैं। ठीक है दोस्तों, तो कैसे करते हैं? देखो, एक रुपए के हमने मान लिया 11x, कितने सिक्के हैं? 11x, और 50 पैसे के मैं रुपए बनाऊंगा 0.50 रुपए, 0.50 गुना कितने? 15x प्लस, और 25 पैसे के कितने हो गए? 0.25 गुना 20। टोटल अमाउंट कितना है हमारे पास? 235 रुपए। इसका टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? 235। अगर इसे पैसे में लेंगे तो हम एक की जगह क्या लिखेंगे? 100 पैसे, ये 50 पैसे और ये 25 पैसे, और टोटल 235 रुपए को भी हम पैसे बना के लिखेंगे। 235 के आगे डबल जीरो कर देंगे, 235 यानी कि 23,500 पैसे। ठीक है दोस्तों, लेकिन हमने रुपए बनाए इसलिए हम इसको रुपए में ही रहने देते हैं। कितना जाएगा? 11x, इसी गुणा करेंगे 1500, 15×5 = 75, और 2 के बाद दशमलव, 9x, 2500, 25 दूनी 50, 2 के बाद पॉइंट, x बराबर 235। कितना जाएगा? 11 और 5 16, 16 और 7 16, 23.50, x बराबर 235। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 235 बटे में पहुंच जाएगा 23.50। पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो बढ़ाएंगे, 0 से 0, 235 ही कम 10। x की वैल्यू कितनी है? 10। x की वैल्यू कितनी है? 10। पूछा क्या है हमारे पास? इसमें मतलब 50 पैसे के सिक्के, 50 पैसे के थे ना बीच में, इसका अनुपात कितना था? 15। तो 15x सिक्के माने थे हमने। कितने सिक्के माने थे? 15x। तो 50 पैसे के सिक्के कितना जाएंगे? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितने जाएंगे? 15x थे ना, तो 15 गुना x का मान 10, 15.150, 150 सिक्के होंगे। और अगर 1 रुपए के पूछता तो 1 रुपए के कितने थे? 11x, यानी कि 11 गुना 10, 110। अगर 25 पैसे के पूछता तो 25 पैसे का अनुपात कितना था? 20x, 20 गुना कितना? 10, 20 गुना 10 200। तो इस तरह से हमें सोल्व करना है। कई बार इसको इसमें एक रुपए में हो जाता है, कुछ पैसे में दे देते हैं, कई बार रुपए में भी हो जाता है। तो इस तरह से हम बहुत ही आसानी तरह से निकाल सकते हैं। और ये कंपटीशन में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है अनुपात समानुपात से, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लेना। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किसी थैले में 50 रुपए, 20 रुपए और 5 रुपए के नोटों की संख्या 4:5:6 के अनुपात में है। यदि इस थैले में कुल 3300 रुपए हो तो उसमें 50 रुपए के नोटों की संख्या क्या है? 50 रुपए के नोटों की संख्या क्या है? दोस्तों मैं ये आपके लिए छोड़ता हूं ये क्वेश्चन, इसका आंसर मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताएं। ठीक है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बोतल में दूध और पानी 2:3 के अनुपात में तथा दूसरी बोतल में यह अनुपात 1:4 है। यदि दोनों बोतलों के मिश्रणों की मात्रा समान हो और उन्हें मिला दिया जाए तो उसमें दूध और पानी का क्या अनुपात होगा? ठीक है, तो हमारे पास दो बर्तन है, एक बोतल ये है, एक बोतल ये है। इसमें दूध और पानी का अनुपात पहली बोतल में कितना है? 1:4 और सॉरी 2:3। एक में 2:3 है और एक में 1:4 है। इनको एक बड़े बर्तन में डाल दिया गया तो इसमें दूध और पानी का अनुपात कितना होगा? ठीक है, देखो दूध और पानी का अनुपात, दूध अनुपात पानी, देखो इसमें दूध कितना है? 2 बटे अनुपाती योग 5 और दूसरे में कितना होगा? 1 और बटे अनुपाती योग 1/5। ये हो जाएगा दूध। इसमें टोटल दूध पहले वाले भाग में पहले वाला दूध है, दूसरा पानी है, तो 2/5 भाग और इसमें 1/5 भाग। तो दोनों मिश्रणों को जब इसमें डाला जाएगा तो दूध कितना हो जाएगा? 2/5 प्लस 1/5। और पानी कितना होगा? पानी होगा पहले वाले भाग में 3 बटे अनुपाती योग 5 और दूसरे में 4/5। चूंकि इनके हार समान है तो इसलिए हम कितना हो जाएगा? 2 और 1 3/5 और ये हो जाएगा 4 3 7/5। 5 से 5 घटेगा यानी कि 3:7। अगर इनके हर बराबर नहीं होंगे तो हर बराबर कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका आंसर कितना हो जाएगा? 3:7, यानी कि जो हमारा बड़ा बर्तन होगा उसमें दूध और पानी का अनुपात जो है 3:7 होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए, बी और सी तीन समान धारिता वाले बोतलों में दूध और पानी का अनुपात क्रम से 2:3, 1:4 और 5:6। तीनों को एक ही बर्तन में डाल देने से उसमें दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? ये क्वेश्चन आपको खुद करना है। ठीक है दोस्तों, और इसका आंसर मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना है। ठीक है, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आई तो मैं इसकी वीडियो अलग से डाल दूंगा। 2 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे, एक पहले पूछा था मैंने अभी उसका आंसर और एक ये है आपके लिए। देखो दोस्तों, जब तक आप खुद प्रयास नहीं करेंगे करने का तब तक आपसे कुछ नहीं होगा। मैं समझाता जाऊंगा, आप समझते जाओगे लेकिन भूलते जाओगे। जब तक आप खुद प्रयास नहीं करोगे तब तक आप सोल्व नहीं कर पाओगे क्वेश्चन को। इससे अच्छा है कि आप एक बार वीडियो को देखो अच्छी तरह से और इसके क्वेश्चन लगाने की कोशिश करो। देखो कि हमारे जो पिछले एग्जाम है उनमें किस तरह के क्वेश्चन आए हैं, क्या हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं अनुपात समानुपात का पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद, या नहीं कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते हैं तो वैसे आप कमेंट्स बॉक्स में बताओ कि सर आपने इस टाइप का क्वेश्चन हमसे नहीं बताया, तो मैं एक वीडियो अलग से आपकी प्रॉब्लम की ले लूंगा। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन है। कर्ण और बेला की मासिक आय का अनुपात 5:3 है, मासिक खर्च 7:4 के अनुपात में है, फिर भी दोनों 800 रुपए प्रति माह बचाते हैं, तो उनकी कुल मासिक आय क्या है? यानी कि उनकी आय का अनुपात कितना है? आय का अनुपात है 5:3 और जो उनके खर्च है, खर्च का अनुपात कितना है? 7:4। तो उनकी क्या बतानी है? कुल मासिक आय आपको बतानी है। ठीक है, तो इसका हम क्या करेंगे? सबसे पहले जो उनकी आय का अनुपात है वो ले लेंगे। माना आय जो है उनकी 5x है और इसकी कितनी है? 3x है। आय जो है हम ले लेंगे, माना आय 5x व 3x है इसी अनुपात में, और खर्च 7x व 4y है, 4y। तो देखते हैं पहले में क्या है कि आय तो 5x है, खर्च इतना है, तो बचाता कितना है? 800 रुपए, यानी कि 5x - 7 सॉरी y है यहाँ, खर्च कितना होगा? 7y।
5x माइनस 7y बराबर 800। इक्वेशन हमारी फर्स्ट होगी। और दूसरी इक्वेशन क्या होगी? 3x, जब उसकी आय 3x है, दूसरे व्यक्ति की बेला की, यानी कि तो हमने कर्ण के लिए 5x आय थी और 7y खर्च कर रहा था, 800 रुपये बचा रहा था। 5x में से 7y घटाएंगे, 800 रुपये आ जाएंगे उसके पास। और बेला का क्या है? बेला की आय 3x है और खर्च कितना है? 4y। खर्च कितना है? 4y, और 800 रुपये बचा लेता है। ये सेकेंड इक्वेशन होगी। इन दोनों इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे और x और y की वैल्यू हम पहले निकालते हैं। x और y की वैल्यू निकालने के लिए देखिए, इसमें या तो x के गुणांक बराबर करेंगे या फिर y के गुणांक हम बराबर करेंगे। और इसको करने के लिए तो हम इक्वेशन जो फर्स्ट है इसमें 3 से गुणा कर लेते हैं। 3 से गुणा करेंगे तो 3 पंजे 15x हो जाएगा। और यहाँ पे इक्वेशन सेकंड में हम कितने से गुणा करेंगे? 5 से। 5 दिए 15, तो x के गुणांक बराबर हो जाएंगे। तो उसके बाद क्या होगा देखो, 3 से गुणा करते हैं, 3 पंजे 15x और 3 सते 21y, 3 अटे 24। 5 से गुणा करते हैं, 5 दिए 15x, 5 चौक 20y और 5 अटे 40। ठीक है। अब ये इक्वेशन जो है घटाने पे घटेगी, माइनस चिन्ह बदल जाते हैं। देखो, अगर ये 15x ये 15 दोनों प्लस के हैं तो ये कितना माइनस का घटाने पर काटेंगे इसको, घटाने पर। और घटाने पर जो है नीचे की इक्वेशन जो होती है उसके चिन्ह बदल जाते हैं। प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। ये तो कट जाएंगे और 21 से 20 जाएंगे तो माइनस का y बचेगा यहाँ पे, माइनस का y। और 2400 प्लस के हैं, माइनस के 4000, तो माइनस के कितने बचेंगे यहाँ पे? 1600। माइनस से माइनस कटेगा और y का मान कितना जाएगा? 1600। y का मान हम इक्वेशन फर्स्ट में या इक्वेशन सेकंड में रख लेंगे। कितना हो जाएगा? 5x माइनस 7y। y की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 1600 बराबर 800। ये जाएगा 5x माइनस, बराबर ले लेते हैं इसको, 800 प्लस, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0 0 7 42, 4 7 एकम 7 और 4 11200। और ये हो जाएगा हमारा 5x बराबर, ये हो जाएगा टोटल 12000 और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12000 बटे 5, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 2400 रुपए। कितनी आ जाएगी? 2400 रुपए। तो ये 2400 रुपए जो वैल्यू आएगी इसकी, 2400, तो हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई है और y की वैल्यू भी आ गई है। y की वैल्यू हमारे पास कितनी थी? 1600, और x की वैल्यू कितनी आई? 1600। हमें बताना है कि आप उसकी टोटल, तो उनकी कुल मासिक आय कितनी है? उनकी मासिक आय कितनी है? 5x व 3x, 5x व 3x। वैसे हमें y की वैल्यू की जरूरत भी नहीं थी यहाँ पे, लेकिन अगर जरूरी नहीं वो आय पूछेगा आपसे, खर्च भी पूछ सकता है, उनकी कोई टोटल खर्च बताइए, तो हमें y की वैल्यू की आवश्यकता होगी। नहीं तो हमें खाली x की वैल्यू हमें निकालनी है बस। तो इसलिए हम y के गुणांक भी बराबर कर सकते थे। यहाँ पे y के गुणांक बराबर करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे कुल आय कितनी हो जाएगी उसकी? कुल आय, थोड़ा सा मैं यहाँ से साफ कर देता हूं उसको। तो ये मासिक आय कितनी हो जाएगी? कुल आय, कुल मासिक आय कितनी हो जाएगी? 3x प्लस 5x प्लस 3x, यानी कि 8x। और x की वैल्यू कितनी है? 8 गुना x की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास? 2400। तो ये जाएगा 8 0 0 8 0 8 चौक 32, 8 2 16 3 19, 19200 रुपए। तो इसकी हमारी, तो इसकी जो है 19200 रुपए कुल मासिक आय होगी। खर्च भी पूछ सकता था कि मासिक खर्च बताइए, तो मासिक खर्च अगर निकालना है तो हम इसका जो ये y की वैल्यू है, y की वैल्यू निकाल लेंगे। और 7 और 4 कितना जाएगा? 11y, 11y उनका खर्च है। और y की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी? y की वैल्यू थी 1600, तो 11 गुना 1600 जो भी आएगा ये हमारा क्या हो जाएगा? खर्च हो जाएगा। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक व्यक्ति ने अपने पेन अपने 4 मित्रों A B C M D में 1/3
अनुपात 1/4, अनुपात 1/5, अनुपात 1/6 के अनुपात में बांटे। तदनुसार उस व्यक्ति के पास पेनों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए, यानी कम से कम उसके पास कितने पेन होंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और कई एग्जाम में आया हुआ भी क्वेश्चन है, एसएससी के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, मैंने वहां से उठाया इसको। तो देख लेते हैं। 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 इसके अनुपात में उनके पास पेन है। सबसे पहले जो इनके हर हैं, जो भिन्नें दी गई हैं, जो अनुपात में दी गई है, उनका हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6 का क्या लेंगे, लेस है एलसीएम। तो 3, 4, 5, 6 कितना लेगा, 2 से काटेंगे, 3 भी चलेगा, 2 दूनी 4, 2 3 6। थोड़ा बता देता हूं एक बार एलसीएम निकालना भी, कुछ बच्चे निकाल सकते हैं ऐसे ही बिना कैलकुलेशन के। 2 से फिर कटेगा, 2 एकम 2 नहीं चलेगा, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 5 में नहीं चलेगा, और फिर लास्ट में 5 से कटेगा, 5 एकम 5। तो कितना हो जाएगा, 5 या 15 दूनी 30 दूनी 60। इसका एलसीएम कितना होगा, 60। नहीं तो ऐसे ले लेते हैं इसमें कि ऐसी संख्या देख लेते हैं छोटी से छोटी जो इनसे सबसे कट जाएगा। तो छोटी से छोटी संख्या कौन सी हो सकती है, 30 नहीं होगी, 30 से 4 से नहीं कटेगी। फिर 3 की गुणज में ले लीजिए, 33, 36, और इस तरह हमें 60 ऐसी संख्या मिलेगी जो इन सबसे कटेगी। 3 से भी कटेगी, 4 से, 5 से, 6 से, ठीक है ना। इससे छोटी कोई ऐसी संख्या नहीं होगी जो इन चारों संख्याओं से कट जाए। ये हमारे एलसीएम निकालने का एक शॉर्टकट तरीका भी होता है। तो 3 से हम इसको डिवाइड करेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितना जाएगा, 20। 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4, 4 बजे 20, 15। 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और 6 से इसको डिवाइड करेंगे, 6.60। तो वो अनुपात कितना होगा, यानी कि तो बटे के रूप में अनुपात लिखा हुआ है, ये अनुपात हो जाएगा 20:15:12:10। तो न्यूनतम संख्या कितनी होगी, जो उनका अनुपाती हो, यानी कि न्यूनतम संख्या कितनी होगी, 20 + 15 + 12 और + 10 कितनी होगी, 2 5 7, 1 2 3 2 5, 57। 57 न्यूनतम पेनों की संख्या होगी, तभी वो 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6 के अनुपात में अपने दोस्तों को पेन बांट सकता है। जिसका सीधा सीधा मतलब है, इस अनुपात के बदले हम ये भी लिख सकते हैं, 20:15:12:10। न्यूनतम संख्या कितनी होगी, जो उनका अनुपाती होगा, 20 15 12 10 का कितना होगा, 57। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा इसका आंसर होगा। आज की हमारी वीडियो कैसी लगी ये आप जरूर बताना, और अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना, और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर अच्छी लगे तभी सब्सक्राइब करना, अगर अच्छी ना लगे वीडियो तो सब्सक्राइब बिल्कुल मत करना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।